बड़ी एक जात बनाना। पहले कुछ व्यवहार से संबंधित प्रश्नों को लेते हैं। अच्छा, पैर आप चाहे रखा है ना, लंबा करना चाहिए। पर्याप्त 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 है। चलो उतना ठीक है। चल आगे हम ठीक बैठ रहे जी बाबा, ये ठीक नहीं बैठा है। गलती का ध्यानाकर्षण गलत कार्य करने वाले को स्पष्ट मूल्यांकन के साथ कराया जाए। गलती का ध्यानाकर्षण कैसे कराया जाए? कैसे कहे? मानव चेतना में पारंगत हुआ जाए। जैव चेतना में जीने वाला का गलत इतना ही बात कुछ ज्यादा है। मानव चेतना में पारंगत होने की बात, जीव चेतना में जीना गलत है ये पता लगता है। उसके पहले कुछ भी नहीं होता। दूसरे को गलती का ध्यानाकर्षण कैसे कराए? वही बात का ध्यानाकर्षण कराने का आधार है। स्वयं में मानव चेतना में जीता नहीं, जीव चेतना में जीते हुए ध्यानाकर्षण कराने जाता है। उनका 200 सुराग दिखते है, 200 छेद दिखती है। चेतना मैंने ध्यानाकर्षण कराने वाले का वो कैसा होता है? कुछ है। हम जिस प्रकार की गलती करता है वैसा आप नहीं करते हैं। आप जैसा करते हैं मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा गलती को मैं सही मानता हूँ, आपका गलती को आप सही मानते हैं। इस ढंग से सब गलती सही माना गया। इसी ढंग से तो हुआ है। मानव जाते जब मैं जीव चेतना में जीता है। आपको पढ़ाता ही हो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, भोगोन्मादी समाजशास्त्र, कामोन्मादी मनोविज्ञान को पढ़ाते ही हो। आप लोग सब शास्त्री बैठे ही हो। अब हर एक अभिभावक अपने बच्चों को सुशील रहना चाहता है कि नहीं? नहीं चाहता। आप अपने संतान को सुशील रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये तीनों को पढ़ाते हुए सुशील कोई होगा? हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन करने की बात। इतने ही हजम होना बहुत। एक हो गए। दूसरा पारदर्शिक में सकल को कर्म सो कर्म। ये इसको यदि ध्यानाकर्षण कर सकते हैं, इससे बड़ा क्या अपराध होगा? पारदर्शिक में सभी अपराध वैध। उसके बाद क्या बात? उसके साथ हम सहमत हैं। उसके बाद क्या बात करना? किससे बात करना? कौन बैठा है उससे छुटा हुआ? ये बात ऐसे इस ढंग से ध्यानाकर्षण कराने जाते हैं। हम स्वयं का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। स्वयं ने स्वनिरीक्षण के लिए जीव चेतना से स्वनिरीक्षण होता नहीं और मानव चेतना से ही स्वनिरीक्षण पूरा होता है। हम ठीक कर रहे हैं। यदि हम ठीक कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई होता है, उसका अनुकरण होता है अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपना गांव में, अपने देश में, अपने धरती में। ये सब अनुकरण होता है। अभी आप हम सब बैठे तो किस बात के लिए? जो हम अभी तक सोचा, आगे सोचने के लिए। वो कहीं के लिए बैठे हुए? कहीं ना कहीं अपने को मदद पड़ा है। हम जो कहीं कर रहे हैं उसमें जो धरती बीमार हो गया उसमें हमारा भागीदारी, और उससे कैसे छुटा जाए ये जिज्ञासा तो सब में होता है। उसके आधार पर हम बैठे।
इसका यदि निश्चित समाधान मिलता है उसको मैंने कहते हुए उसको 1 को 2, 2 को 10, 10 को 1000 बना करके दिखाना चाहिए। यही तो बात बनता है। ठीक, अभी जैसा ध्यान आकर्षण अभिनय कभी हम थोड़ा सा प्रोग्राम किया जीवन विद्या का। जीवन विद्या से ऐसा लगा कि इसको अध्ययन करने से कुछ मिल सकता है, उसी आधार पर न बैठे हैं। हाँ, दूसरा आधार कहाँ? ठीक है, इसको अच्छी तरह से अपन जांचना चाहिए। हम जो जा रहे हैं वो हमारा ठीक है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। जो गम्य स्तरीय मिलता है तो वो सही गम्य स्तरीय है कि नहीं उसको भी देखना चाहिए। ठीक है ना? तो गम्य स्तरीय क्या है इसमें? समाधानित होना, समाधान को मल्टीप्लाई करना, प्रमाणित होना, प्रमाणिकता मल्टीप्लाई होना, दो ही काम। इन दोनों बात के साथ चलते समाधान समझते प्रमाणित प्रमाणित होना, प्रमाणित करना और प्रामाणिकता पूर्वक जीना यदि बनता है, समाधान समृद्धि अपने आप से सुलभ होता है। हमको तो इसी विधि से सुलभ हुआ। ठीक हो गया? यही ना गवाही कर सकते हैं। आगे गलती करने वालों को हम कैसे सुधारें? पुनः वही बात कुछ बता तो दिया। हम स्वयं न्याय को समझें, जिए, उसका मल्टीप्लाई होता है बता दिया है। वो मानव चेतना के अलावा जीव चेतना में न्याय समझ में आएगा नहीं। चेतना परिवर्तन होना आवश्यक है, बच्चे बड़े बूढ़े सब में। इतना ही बात। अभी जो है ना बच्चों में परिवर्तन होना संभावना दिखता है, बड़े बूढ़े में बहुत कम दिखता है। बात दिखता है। आप हम सब बड़े बूढ़े हो चुके हैं, तो इनमें कम दिखता है। बात ऐसा। उसी से भी कल आग्रह किया कि भाई अपन कितने लोग प्रमाणित हो सकते हैं और कितने लोग प्रेरक हो सकते हैं, कितने लोग प्रेरक भी नहीं हो सकते, प्रमाणित भी नहीं हो सकते हैं। उसको थोड़ा सा जांच के बताना। ऐसा कहा, इसकी आवश्यकता है कि नहीं? मत नहीं। अभी 2 महीना अध्ययन करने के लिए समय है आपके पास। इसके बाद और समय की आवश्यकता किसको है? ये 2 महीने में जितने लोग पारंगत हो गए उसको सब देखने की बात। ठीक है? एक प्रश्न है, जिज्ञासा है कि आप सभी लोगों की तरफ से है कि किसी भी धर्म विशेष से संबंधित त्योहार, कार्यक्रम या इनसे संबंधित कार्यक्रम से अब दूर रहना चाहिए तथा मानव धर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा बच्चों को धर्म विशेष से संबंधित उदाहरण, कविता, गाने भी बंद कर देना चाहिए। इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रखें? मैं कोई धर्म ऐसा नहीं मारकाट को स्वीकारता ना स्वीकारता। कोई धर्म ऐसा पैदा नहीं हुआ। ठीक है ना? जो अपने धर्म को ठीक मानना, दूसरे धर्म को निकृष्ट मानना, इतना ही तो बात सोचा गया। अभी कैसा पता चला तो ये धरती के मानव का दूरी खत्म हो गया। दूरी खत्म होने के बाद ये पता चला, उसके पहले ये भी पता नहीं लगता। आप समझ में आते हैं? इसके आधार पर जो उसको क्या कहा, वो धर्म में क्या भेजना नहीं चाहिए। विभिन्न धर्मों के जो विभिन्न धर्मों से संबंधित जो गाने हैं, बच्चों को नहीं बेचना चाहिए। हाँ, वो गाने, कविता, कहानी, किस्से, वो सब रखा है कि नहीं सुना? वो जो है सब कुछ तो सुनने वाले जैसा बच्चे हैं, वो उनमें जो है ना क्या सुनना चाहता है वो तय को भरे। आपका इसको मत सुनाओ, उसको मत सुनाओ, कहां से करोगे? कौन सा संविधान बनाओगे? चाहिए क्या है वो उसको पूरा किया जाए, नहीं चाहिए अपने आप से खत्म हो जाएगा।
चाहिए क्या? ये सूत्र भी पूरा होता है, उसको बच्चों में दे डालते हैं, वो बच्चे स्वाभाविक है, गुरु मूल्य को स्वीकारते हैं, लघु मूल्य को नकारते हैं। अभी ये सब तो प्रयोग सिद्ध हो चुका है ना। एक मुरमुंडा स्कूल में बच्चों के पास जा करके थोड़ा रेट लगाते हैं हम लोग, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, हम उनका एडीए आया था, उनसे बताया बच्चों ने कि तुम क्या सीखे हो, पूछा, हम न्याय करना सीखे हैं। न्याय जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इसको क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों से हमारा बात हुई है, तो उनको न्याय का बताना है। अब दूसरा, यहाँ हाई कोर्ट के एक जज से बात हुई, मानवाधिकार संस्था में भोपाल में, उन्होंने बोला हमको न्याय का भी बताना है और अन्याय का भी बताना है। ना रहे बात ना ऐसा बता, इसको क्या करेंगे? ऐसा तो हमारे सामने नमूने रखे हैं, क्या इस पर सभी मुद्दा पर ध्यान देने की आवश्यकता। इसलिए क्या है, उसको मना करें, इसको मना करें, ये कुछ करना नहीं है। ध्यानाकर्षण करें किस बात की? वैध बात के, वो ध्यानाकर्षण करना है। वैध बात के ध्यानाकर्षण कौन करेगा? वैध बात से जो परिपक्व है, जीता है, प्रमाणित है, अप्रेरक है, वही करा सकता है, दूसरा कोई करेगा। बात इतने, आज का धार्मिक कार्य में जो भागीदारी करते हैं, आज का जो राज्य कार्य में जो भागीदारी करते हैं, उनमें ये तमीज नहीं है। ये बात पहले दिन ही स्पष्ट हो गई। और क्या चाहना जो चाहना क्या है? और कुछ चाहना है? ध्यानाकर्षण कैसे कराना है? स्वयं प्रामाणिक होके अथवा प्रेरक होके ध्यानाकर्षण कराना है। किस बात का? मानव चेतना से जीने का, ठीक है ना। मानव चेतना में जीने की ओर ध्यानाकर्षण कराना, हर बच्चों को स्वीकार होता है। राक्षसीता पशुता ये दोनों बच्चों को स्वीकार नहीं होती। उसको अच्छी तरह से हम देख लिए, जबरदस्ती वो कुछ आयु के पश्चात जो है ना उसी में लग जाते हैं, क्योंकि परंपरा में वही क्या ये विचार नहीं मिलता है। हर अध्यापक, हर विद्वान, हर समझदार व्यक्ति सोच विचार के निर्णय देने की बात। और लाभ उत्पादन नहीं है, कैसे? लाभ प्रतिफल है। ये जो उत्पादन जो है ना प्रतिफल है, ना कि लाभ। आप ही सोचो, दो बोरा धान हो गया 1 एकड़ में, वो भी प्रतिफल है। 200 बोरा हो गया तो भी प्रतिफल है नहीं? आप स्वयं सोचो, आपका जमीन में यदि 100 बोरा धान हो गए तो वो भी प्रतिफल है, 2 बोरा है तो भी प्रतिफल है। इसीलिए किसान के पास क्षोभ नहीं होता। ये धरती माँ है, कल जो आज कम देंगे, कल नहीं वो ज्यादा देंगे। उसका ले जाकर के गाय में परीक्षण करते हैं। गाय जो है ना एक अवस्था में ज्यादा दूध देता है, एक अवस्था में कम दूध देता है। आपके सामने है सब। फलों में भी ऐसे ही है? फलों में भी? किसमें? आम में 1 साल फल कम आता है, 1 साल ज्यादा। ऐसे ही कर, जैसे सब बात ऐसे ही बना हुआ है प्राकृतिक रूप में। उसको जो ना अपने मन के अनुसार पकौड़ी बनाने जाते हैं तो और कुछ हो जाता है, नहीं जो अपने मन की पकौड़ी बनाने जाता है उसका आकार दूसरा हो जाता है। उसका क्या हुआ, पोटा था तो बीमार हो गया, यही पकौड़ी बना ले जाओ, आप खुश हो। लाभ का मतलब लाभ, उसी के लिए हम पढ़ा ही रहे हैं। धरती को बर्बाद करने के लिए हमारा पूरा पढ़ाई है। हमें अभी 3 मुद्दा बताया,
चौथा मतलब होता है। 3 मुद्दा लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्मादी शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। और बारह सेक्युलर में सभी अवैध को वैध मनाते हैं। और किससे बात करना है? जानवर से तो बात हो नहीं सकती, मानव इससे छूटता नहीं है। मानव जाति बच्चों से कराएंगे या प्रौढ़ों से कराएंगे या वृद्धों से कराएंगे, आप उसको निश्चय करिए। अच्छा, एक तो बात हुआ एक भाग। अब वैध बात को यदि कोई आचरण करता है, उसका जो है ना विरोध ना बच्चे करते हैं, ना बड़े करते हैं, ना वृद्ध करते हैं। न्यायपूर्वक जीने की विधि को कोई भी विरोध नहीं करता, ये देख लिया। आप करते रहो, ऐसा सोचते। ठीक। सन 75 में हम शुरुआत किया हम जे ना समाधान पर समझपूर्वक, और तो तुम जीते रहे। हम सीधा जब्ती करते ही रहेंगे, करने वाले करते ही रहते हैं। इसको क्या करोगे? उन्हीं के सामने हम जीता ही हम। ये अभी भी ऐसे ही है, मॉडल तो ऐसे ही अभी तक बनाओ, किंतु उनके पास विरोध करने का ताकत नहीं, आवाज नहीं, अपने आदतों से छूटने की इच्छा नहीं है। ऐसा बात, इस पर अपने को ध्यान देने की जरूरत। तो इसको इन दोनों बात को यदि अपन स्वीकारेंगे, अब कमी कहाँ है? प्रेरणा देने वाले के पास, प्रमाण प्रस्तुत करने वाले के पास कमी, यही निकलता। शिक्षक बगैर वेतन के अध्यापन कराएंगे, मगर उनके शिक्षकों के स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या हो सकता है? स्वावलंबन के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, शिक्षा विधि पहला शिक्षा, उसके बाद जो है ना समाधान, उसके बाद समृद्धि, ऐसा विधि बनाए। समृद्धि का अनुभव समाधान के बाद ही होता है, उसके पहले किसी को भी समृद्धि का अनुभव नहीं होता। आज जिसके पास कुछ सही मानते हैं, वहां उनको कौन सा तृप्ति मिले? संग्रह सुविधा करने वालों का कमी है क्या? कर बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, तो वो किसको तृप्ति मिला है? कोई एक आदमी को लाओ, एक भी आदमी तृप्ति में मिलेगा नहीं। क्या चीज है? संग्रह सुविधा का तृप्ति बिंदु नहीं। तो तृप्ति बिंदु कहाँ है? समाधान पूर्वक समृद्धि होता है, वो इसकी तृप्ति बिंदु। हाँ, तो स्वर्ग नरक की बात किया था, है ना, पाप पुण्य की बात किए थे, उसमें तृप्ति किसी को मान्यता के रूप में हुई। बहुत सारे लोग मैंने जान गंवाया, संसार में पहुंचा नहीं, सबको पहुंचा, न स्वर्ग को पहुंचा, न पाप पुण्य पहुंचा। अभी हमारा प्रयास है, न्याय पूर्वक जीने की इच्छा सबके पास है। न्याय का याचक है जन्म से हर मानव संतान, ठीक है ना। सही काम कार्य व्यवहार करने की इच्छुक है, ठीक है ना। सत्य वक्ता होता है, सत्य ही बोलता है। बच्चे सत्य बोलते हैं क्या? सत्य बोलते हैं। आप सोचो ना, ठीक है। तो इस विधि से उसके आधार पर तो बच्चों को जो है ना न्याय प्रदायी क्षमता को स्थापित किया जाए, सही कार्य व्यवहार करने की अभ्यास कराया जाए, सत्य को बोध कराया जाए, सत्य बोध कराया जाए। यही शिक्षा व्यवस्था का यही काम बनता है। बच्चों से, मानव संतानों से ये प्रेरणा मिलता है। आप ही सोचिए, अभी अपन 10-5 लोग बैठे ही हैं, तो अपन सोचने योग्य हैं, ऐसा मेरा मान्यता है। यदि सोचने योग्य है तो सोच के देखिए, अपन कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, और होना क्या चाहिए, इसको तोल सकते हैं। बस वर्तमान में जब समाधान नहीं है, हाँ, तो विनिमय व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? बता तो ध्यान, स्वयं समाधान समझ पूर्वक जीना है, अपने आप से होता है। हम समाधान समझ पूर्वक जी नहीं पाए,
तो वस्तु को लेकर वस्तु लेने वाली प्रवृत्ति बनती है। और ये जो व्यापार विधि से कोई भी स्वीकार होगा ही नहीं। क्यों? व्यापार विधि जो है ना प्रतीक मुद्रा पर आधारित व्यापार, प्रतीक प्राप्ति होती है। अब इसके बाद सिर कोट कर, पच्ची कर लो, क्या तकलीफ? जितना करना है सब कर लो। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? क्या कहना? पूछ ना भाई, ये इतना बात समझ में आता है कि नहीं? पूछ रहे हो सभा से। आता है कि नहीं आता? आता है आता है तो इसमें यदि इसका आने समझ में आने का क्या प्रमाण है, इसके ऊपर हम प्रयोग शुरू करते हैं। प्रयोग नहीं शुरू करते हैं तो इसका किसके समझ में नहीं आया। यदि प्रयोग शुरू करते हैं तो हम समझ में आ गए। यही इसका कसौटी। जो समझ में नहीं है हम प्रयोग कहाँ से शुरू करेंगे? समझ में आया है, प्रयोग से प्रमाणित करने के लिए चलते हैं। हमारा मन में, हमारा कार्य व्यवहार में, हमारा हाथ पैर में वो गुण है हर मानव के पास। ठीक है। अच्छा, कोई भी अन्याय को न्याय साबित नहीं कर पा रहा है आदमी। जैसे बल प्रयोग करने के लिए कहता है, बल प्रयोग कोई दिन करता है, दूसरे दिन बल प्रयोग से खुद ही परास्त हो जाता है। क्या बात? अब क्या करेंगे? एक दिन बल प्रयोग करेगा, दूसरे दिन डंडा खाएगा। ठीक, इस ढंग से शोषक का शोषित होना आवश्यक है। बल को यदि दयापूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे, वो दंडा खाना बहुत जरूरी है। ऐसा बात बना है। मन का जो है ना हरण होना आवश्यक। ये प्रतीक मुद्रा का हरण होता ही। हम कितने भी संचय करें, कोई ना कोई ले ही जाएगा। हम थोड़े ही लेके जाएंगे कहीं, संभव है नहीं। मृत्यु के बाद कौन कहाँ ले जाता है? ठीक, इस ढंग से कहाँ पहुंचेंगे? हम तृप्ति पाना है कि नहीं पाना है? समाधान पाना है। समाधान के बिना तृप्ति हो सकता है क्या कोई आदमी को? उसको भी जांचा जाए। बिना समाधान के तृप्ति होता है। ठीक है। जानवर जैसा पानी पी करके रखते होते हैं, खाना चारा चर करके जानवर को खा करके तृप्त होते हैं। क्या वैसा आदमी भी हो सकता है? समझदारी से ही तृप्त होना पड़ेगा ना। समझदारी के साथ ही तृप्त होता है तो उसका नाम समाधान के अलावा क्या होगा? न्याय, समाधान और सत्य, तीन शब्द दिए। उसके पहले प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ व्यवहार करने के लिए नियम, नियंत्रण, संतुलन, तीन बात की। इसमें यदि पारंगत होते हैं तो हम समाधान पूर्वक जीते हैं और समाधान के बाद समृद्धि संभव है हर नर नारी में। क्या बात हुई बताओ? अभी यही एक क्या नाम, शाह का नाम क्या नाम है? धीरेन्द्र शाह नाम की एक सज्जन। उनका शरीर शांत है। उनका पत्नी का नाम है अनीता शाह। ठीक है। वो धीरेन्द्र जो है ना, यहाँ का जो जितने भी प्रकृति है उसमें सर्वाधिक भाग में उन्होंने अपना योगदान दिया। यहाँ रहने के लिए आवास, यहाँ रहना, यहाँ सुविधा के लिए सारा व्यवस्था दी। जहाँ रचनात्मक विधि से, मट्टी पाथर के विधि से, उस भाग में उन्होंने क्या
और उसमें जो है ना रहने वालों के साथ जो है ना समझदारी के अर्थ में काम करने के लिए कुछ लोग तैयार हो गए। उसमें से एक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, एक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ऐसा और भी लोग बैठे हैं यहाँ सभा में, ठीक है। इस तरह से समाधान के लिए परिवर्तनशील हमारे सम्मुख हो गए होने के पश्चात उसको जो करते करते अभी वो अनीता ये चाहती है हम स्वावलंबी होकर के जीना, बताना तो धैर्य से। जी बाबा, देखिए महत्वपूर्ण बात ये है कि पैतृक संपत्ति कितनी भी मिली हो या बिना श्रम के कितना भी पैसा व्यापार विधि से या किसी विधि से आ जाता है, इससे अपने में समृद्धि का भाव नहीं आ सकता। ये प्रकृति का नियम। ऐसे तमाम लोग हमारे बीच में मित्र रूप में हैं, परिवार रूप में हैं, जिनके पास 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां कुछ नहीं करेंगे, एक पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं, इतना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा उनको भी पता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अपने में सुरक्षा का भाव है या जो समृद्धि का भाव है वो तो नहीं। खैर, सारा समझने के बाद अपने भीतर वो समृद्धि का भाव और स्पष्ट रूप से उसका अभाव है या उसकी आवश्यकता है, उसका महत्व समझ में आता है। तो अभी इसी 17 एकड़ में 3 एकड़ जमीन उनका स्वयं का है। उस 3 एकड़ जमीन में गौशाला खेती को मिला के कुछ काम किया जाए, जिसमें वो भी कुछ श्रम अपना लगा सकें, जिस भी रूप में हो, और वो खुद स्वावलंबी जी सकें, ऐसा उनका आशा। ऐसा एक स्थिति बन रही, इसमें क्या हमको क्या अध्ययन होता है, अध्ययन होता है पैसे से। पैसा इतना है तो जीवन भर खावे तभी भी शेष मिलेगा, इतना सारा पैसा है। उसके बावजूद पैसे से तृप्ति नहीं है, वस्तु से तृप्ति पाने के लिए कोशिश कर रहे। वस्तु स्वयं अपने कुछ पैदा करें और हम ऐसा महसूस करें हम अपने परिश्रम से जी रहे। ये कहा इसको क्या कहो, ये सब अध्ययन करने योग्य है कि नहीं है? ऐसा कई मिसाल है तो अध्ययन कर सकते। अच्छा, पास ये सब जो है ना शिक्षा के लिए अध्ययन के लिए योग्य वस्तु, ये कहने का मतलब। अभी जो स्थापित हुआ है लाभोन्मान, कामोन्मान, भोगोन्मान, जीव चेतना के लिए जितने भी प्रोफेसर किए हैं उसके निराकरणार्थ ससम्मान विधि से अपन प्रस्तुत कर सकते, ठीक है। उसमें इसमें क्या निकला, अपने में जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र निकला, उसमें जो विनिमय पद्धति निकला है ना, विनिमय पद्धति से ये पता चला 10 परिवार के साथ विनिमय को हर परिवार कर सकता है, ये भी निकला, ठीक है ना। ये इतना राज्य होना बहुत आसान है, ये भी निकला, ठीक है ना। उसके बाद सब परिवार के साथ कर सकता है, ये भी निकला। उसके बाद जो देश धरती के साथ भी कर सकता है, ये भी निकला। आवर्तनशील अर्थशास्त्र जो स्रोत को बनाए रखते हुए उत्पादन करना मुख्य उद्देश्य, ठीक है ना। गाय जो है ना 1 किलो दूध दिया, गाय का थान को काट करके 100 किलो निकाल लिया, ये बात को एक से एक सीधे को छोड़ देना, छोड़ सकता है ना बात, ऐसा बात। अभी अपन वही कर रहे, धरती से सारा चीज को अपहरण करते, धरती को बनाए रखना तो बनेगा, वही स्थिति आ गई, समय छीन हो गया। इस पर सोचने के लिए एक भाग आई, देखिए जैसा बनता है आगे स्वयं स्पष्ट होगी। कल ये तो बात कही नहीं है, भ्रमित संसार संस्थाओं को कई को आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले एनसीईआरटी आपके सामने आएगी, हिमालय, आप लोगों को उसको मुकाबला करना पड़ेगा, आपके सच्चाई को आप उनके सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा। और चलो प्रयास और प्रयत्न, प्रयास और प्रयत्न में क्या अंतर? हाँ, प्रयास में जो है ना सभी मनुष्य प्रयासरत है। प्रयत्न जो है ना प्रगति के लिए। प्रयास क्या चीज के लिए? प्रगति के लिए यत्न, प्रगति के लिए यत्न, प्रयत्न। प्रयास क्या होता है? प्रगति के लिए श्रम करना,
इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? प्रगति के लिए श्रम करना, आयास करना, ये प्रयास हुआ। प्रयास। और प्रगति के लिए यत्न करना, ये प्रयत्न। यत्न और प्रयास, यत्न में जो है ना, यत्न और श्रम में क्या अंतर है? ये श्रम में जो है ना तन और मन लगा रहता है, प्रयत्न में तन मन धन तीनों लगा रहता है। इतने मन के बिना तो ना प्रयास है ना प्रयत्न। कोई बात की कमी हो तो बताइए। ठीक है, ठीक हो गया ये मुद्दा, ठीक हो गया। प्रयत्न प्रयास में कितना दूरी है आपके साथ? अनुभव के पहले अनुमान क्या है? अनुभव के पहले जो चाहते हैं, चाहना सफल होने, चाहत के साथ सफल होने का जो संभावना है उसका नाम है संभावना। चाहत के रूप को, चाहत को हम प्रमाणित करना संभव है। किस जगह में आना अनुमान से अधिक क्या चीज? अनुभव के पहले अनुमान का, वही तो अनुभव के पहले अनुमान यही है जो अनुभव के लिए अनुमान। हाँ, अनुभव के पहले अनुमान का मतलब अनुभव के लिए, क्या मतलब है? अनुभव के बाद अनुमान का मतलब अनुभव को प्रमाणित करने के लिए। अनुभव से हमारा प्रगति, विकास और जागृति, विकास, प्रगति और जागृति, इन तीनों चीज प्रमाणित हो सकता है। इसको स्वीकारने के बाद जो प्रयत्न होता है वो स्वीकारने की तरीका मालूम है क्या? किसमें से? अनुभव के पहले अनुमान। हाँ, अभी वो नहीं होता तो अनुभव के लिए मैं सुनता कौन है? सबके पास वो पूंजी रखा है। अंश व्यवस्था में क्यों नहीं है? मतलब अंश, परमाणु अंश परमाणु व्यवस्था में है, अंश क्यों नहीं है? ऐसा एक जिज्ञासा है। ठीक है ना, बढ़िया, स्वागत कर सकते हैं इसको, इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। तो सहअस्तित्व नित्य प्रभाव, एक सूत्र दिए, उसको याद रखिए। अकेले में कोई व्यवस्था नहीं। इसी आधार पर अंश को अंश अकेले होता है, इस कारण से नहीं होता। जैसा परिवार का अंश एक व्यक्ति से कोई व्यवस्था नहीं, परिवार मिलकर के व्यवस्था। न्यूनतम दो चाहिए। हाँ, न्यूनतम दो चाहिए। हाँ, कम से कम 2 व्यक्ति होगा तभी व्यवस्था के बारे में सोचा जाता है। जी बाबू। और वर्तमान पल भर का होता है। हाँ, वर्तमान पल भर निकल जाने के बाद भूतकाल होता है। ऐसा सुन लीजिए। ऐसा हम बद दिमाग से ऐसा सोचते हैं। बद दिमाग से मानव जात ऐसा सोचते हैं। पूरा बद दिमाग से मानव जात ऐसा सोचते हैं। बद दिमाग में थोड़ा और भी है। पहले इसको 3 बार घोषणा करने के बाद बता रहा हूँ, मैं इसका जिम्मेदार हूँ इसको स्पष्ट करने का। तो क्या है बद दिमाग? कैसे हो गया? हम कैसे है? वर्तमान ही निरंतर है। वर्तमान को भूत भविष्य वर्तमान नाम दिए। वर्तमान निरंतर, ठीक है। उसको जो है ना अपन क्या कहते हैं, बुद्धिमत्ता से क्या करते हैं, एक चाक पे से प्लग पर हम कहते हैं एक दिन को 24 घंटा करते हैं। आप हम मानते हैं, हाँ, मैं 1 घंटे को मैंने हम 7 भाग किया, बाकी 23 घंटे को क्या किया उसके पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो एक मिनट को पुनः 60 भाग करता है, उसको और 60 भाग करते हैं। करते करते पूछते हैं कि क्या कितना है वर्तमान? कुछ नहीं, पल भर में लेंगे, यहाँ लेते हैं। इस ढंग से बद दिमाग, विखंडन विधि बद दिमाग का देन है, फलन विखंडन विधि।
कहते हैं न्यूमरोलॉजी जो है ये बदले में कहते हैं जो न्यूमरोलॉजी के आधार पर यह विखंडन बात को सोचने से प्रयोग क्या हुआ, मैंने वैध बात क्या हुआ, दूर श्रवण दूर का मन दूर दर्शन मिल गया। उठने के लिए वो उपयोगी, मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं। ये पढ़ता है नहीं पढ़ता मानव जात के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल रासायनिक भौतिक साथ नहीं बनता, मनुष्य के साथ डिसेक्शन करके मानव को अध्ययन होता नहीं। अभी जो है ना सारा एलोपैथी जो है ना तो मरा हुआ मुर्दा को डिसेक्शन किया है, उसके आधार पर मानव का अध्ययन किया मानते हैं। अब रोगी जाता है पढ़ता है, क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन में रखे, रोगी को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद जो है ना इसके चिकित्सा के लिए नहीं ऐसा कहता। इससे क्या होगा, क्या जिम्मेदारी, ये सब तो हम देख चुके हैं। इसको अच्छे ढंग से आप हम सोचने की मुद्दा है। जाने वाला कहीं को जाता है ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए जाता है कि चिकित्सा के लिए जाता है, आपके अनुसार अनुमान क्या होता है? ऑब्जर्वेशन से तय करेंगे ना कि चिकित्सा क्या देना है, निरीक्षण परीक्षण। ऑब्जर्वेशन जो है ना कब तक के साथ चलता है देखने के लिए, उसके बाद सर्टिफिकेट बना के देने के लिए आपके सामने रखा हुआ है। कोई कहीं उससे भी बचक के चले जाते हैं तो कुछ दिन के लिए वो जंगल में फंसी जाते हैं। क्या ऐसा बात। और क्या जीवावस्था में जीने की आशा के अलावा भी और कुछ भाव होते हैं? कुछ नहीं। जीने की आशा के आधार पर, जीने की आशा कैसा वंश के आधार, वंश के आधार पर जीने की आशा, वंश के विपरीत होता है तो जीने की आशा छोड़ता। और तांत्रिक और टोहनी विद्या वाले क्या 4.5 के ऊपर होते हैं? जो बेवकूफों के कहता है, हम भ्रमित में हम किसी को शाप मानते हैं, किसी का अनुग्रह मानते हैं, उसी के अंतर्गत टोटका सब कुछ चला। इसमें बेकार बात ना किया तो अच्छे बात किया जाए। हम ये पूरे बात को समझने में क्या जिज्ञासा होता है वो अभी तक आया नहीं। ऐसा क्यों हो गया कि समझदार मानव कम हुए और भ्रमित मानव की तादाद इतनी ज्यादा हो गई? पूरा मानव जाति को भ्रमित कर रहे हैं, उसके बाद क्या मतलब ज्यादा कम की क्या मतलब? सारा धरती के मानव को 3-4 पे पैसा ना, ज्ञानी विज्ञानी तीनों पर ज्ञानी हुआ नहीं, इसका प्रमाण हुआ नहीं। ज्ञानी का मतलब है सुखी होना। सुख के लिए ज्ञानी होगा कि दुख के लिए? क्या आपका कहना, सभा का क्या कहना? सुख के लिए वो बात हुआ नहीं, बाकी सब ज्ञानी ठीक। कहाँ हुआ, सब कहाँ सुखी हुए? कौन सा बॉर्डर सिक्योरिटी दूर हुआ, कौन सा लाभवान भोगवान कामवान का विकल्प कहाँ से आया, वो देख ले। अच्छी तरह से परिशीलन करने की मुद्दा है, ठीक है। और कूटस्थ रूपस्थ आत्मस्थ उपासनाएं क्या है? कूटस्थ रूपस्थ आत्मस्थ उपासनाएं क्या है? कूटस्थ का मतलब सामुदायिक विकास, पूरा मानव जाति का विकास। रूपस्थ विकास का मतलब, रूपस्थ विकास का मतलब, रूपस्थ मतलब मानव जाति। कूटस्थ, कूटस्थ का मतलब है चारों अवस्था के साथ,
और आत्मस्थ आत्मस्थ तो जो समाधान समझ पूर्वक जी ने किया मानव जाति एक कूटस्थ आत्मस्थ वही कूटस्थ आत्मस्थ वही आत्मस्थ मानव के लिए है, वही रूपस्थ में मानव जाति है। हाँ और कूटस्थ में चारों चारावस्था तो क्रम से आत्मस्थ हुआ, रूपस्थ हुआ, फिर कूटस्थ हुआ। ठीक, ये समझ में आता है जी। इसको अच्छे ढंग से परिशीलन करना चाहिए, जी के देखना चाहिए ये मल्टीप्लाई होता है कि नहीं देखना चाहिए। जैसा मैं ही हूँ, मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति होते हुए हम जीने की तरीके से शुरू किए, फलस्वरूप हम यहाँ तक पहुंचे। अभी इसमें अमेरिका में एक सज्जन अपने जी जान लगाए, ठीक है, उनका क्या हुआ, उनका दंपति उनका जीने की तरीका वहां स्वीकार, वहां न जाने अनगिनत दंपतियां हैं, इसके बावजूद इनके जीने की तरीका को स्वीकार। मैंने आज 4 व्यक्ति स्वीकार है, स्वीकार 4 करोड़ होगा, ये तो स्वाभाविक होता है, ऐसा बात, ठीक है। महेंद्र सिंह बोल रखा है, महेंद्र यहाँ बैठा है, हाँ हाँ आप अमेरिका में ऐसा का तो ये केवल जैसा आपको ऐसा लगा तभी ना इसको कर रहे हो, जी जान लगा रहे हो। अभी अपने घर में सुविधाजनक घर छोड़ करके यहाँ आके है ना, तो जैसा बनता है वैसा खाते हो, पूरा मन लगाते हो, ध्यान लगाते हो और इसकी सच्चाई को परिशीलन करने की इच्छा प्रकट करते हैं, कर रहे हैं कि नहीं? यदि सच्चाई प्रकट करने की स्थिति तक अध्ययन पूरा होता है तो उसको अध्ययन पूरा माना जाए कि नहीं माना जाए? सच्चाई को प्रमाणित करने योग्य स्थिति यदि आ जाती है तो उसको सही, उस अध्ययन को सही माना जाए कि नहीं माना जाए? यदि मानते हैं तो आप विद्यार्थियों को देवे करोगे, ऐसा है मेरा सोचा। ठीक, बाबा जीवन में मूल क्षमता समान होते हुए योग्यता पात्रता में अंतर क्यों है? अंतर क्यों है? वो परंपरा के आधार पर, परंपरा थोड़ा सा ज्यादा भ्रमित रहता है, ज्यादा क्रूर है ना? परंपरा को थोड़ा सा नरम रहता है, पशु मानव रहता है, वो थोड़ा सा कम अपराध करता है, इतना ही ये अंतर है। पशु मानव राक्षस मानव की ही अंतर, हाँ वो तो बात पहले खा चुके हैं। तो मानव में कल्पनाशीलता और परंपरा के संयोग में हाँ योग्यता पात्रता अलग, वही योग्यता पात्रता भी, योग्यता भी क्षमता के साथ जुड़ा रहता है, उसके अनुसार गढ़ जाता है, माने ऐसा उसको मॉडल बनता है, उसका नक्शा ऐसा बन जाती है कि वो जो परंपरा के अनुरूप बन जाता है। परंपरा के अनुरूप बनता है तो आपराधिक परंपरा में नहीं, क्योंकि उसका प्रमाण यही है, कोई परंपरा ऐसा नहीं है मार्काट को छोड़ करके कोई शुरू किया है, विरोध को छोड़ करके कोई शुरू किया है, समाधान को लेकर के शुरू किया है, ऐसा कोई परंपरा ही नहीं। कोई सारे अपराध को स्वर्ग नरक के ऊपर ले जाते हैं, पाप पुण्य के आधार पर ले जाते हैं, गरीबी अमीरी के पर ले जाते हैं। इन तीनों को परिकल्पनाओं में दिया है कि नहीं दिया? कथाओं में आप सुने हो कि नहीं सुने हैं? सुने हो। और क्या चाहते? ऐसा परिकल्पना है। इन तीनों अवस्था में ले जाकर के आदमी को कन्विंस करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, उसमें आदमी का बच्चों का मन तदाकार हो जाता है, वो पुनः उसमें लग जाता है। जी बस बाबा, जीवन गठनपूर्ण परमाणु है, इसको हम कैसे जाने? क्रिया से जाने। कई सभी वस्तु को क्रिया से हम पहचानते हैं, क्रिया के बिना पहचानने की विधि नहीं।
एक परमाणु को अपने क्रिया से ही पहचानते, एक धरती को अपने क्रिया से ही पहचानते, एक वृक्ष को उसके क्रिया से ही पहचानते, एक बीज को पहचानते हैं उसके क्रिया से ही पहचानते, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो वैसे ही एक बाघ को पहचानते हैं उसका क्रियाकलाप से, एक गाय को पहचानते हैं उसका क्रियाकलाप से, एक चींटी को पहचानते हैं उसके क्रियाकलाप से, एक हाथी को पहचानते हैं उसके क्रियाकलाप से। उसी प्रकार से मानव एक वैज्ञानिक को उनको पहचानते हैं उनका क्रियाकलाप से, एक अमीर आदमी को पहचानते हैं उनका क्रियाकलाप से, शोषण को पहचानते हैं उनके क्रियाकलाप से, और शोषित होने वाले क्रिया को उनके क्रियाकलाप से ही पहचानते हैं। और क्या खाना चाहते हैं, ये सब हम पहचानते हैं कि नहीं? जीवन के क्रियाकलाप, क्या कहना, जीवन में क्रियाओं से कैसे हम गठन हमारा जीने की आशा ही है। पहला जीने की आशा के लिए विचार करते ही हैं, हम ऐसा जिएंगे तैसा जिएंगे, नहीं करते हैं। और उसके बाद इच्छा होती है ऐसा वो वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु होता है। उसके बाद आता है संकल्प, उसको हम समझना है, इसको समझना है। अनुभव आता है, मैं प्रमाणित करते हैं, वो प्रमाणित करते हैं, इस क्रियाओं से हम पहचानते हैं जीवन को। जीवन में ये सब क्रियाएं हो रहे हैं, शरीर में नहीं है। अभी जो मिला करके समझना इतना ही है, शरीर में ये सब क्रियाएं हैं या जीवन में, ये इसको समझना ही नहीं अध्ययन है, सूक्ष्म अध्ययन। इसी को सूक्ष्म अध्ययन मानते हैं। इसलिए कारण गुण गणित पूर्वक अध्ययन पूरा होता है। लेकिन अध्ययन किसी विधि से तैयार होता है, कारण से, गुण से, गणित से, गणित विधि से, तीनों विधि से अध्ययन होने से अध्ययन पूरा होता है। सूर्य का प्रभाव धरती पर पड़ता है, क्या धरती का कोई प्रभाव सूर्य पर भी पड़ता है? देखिए, ये जो सूर्य जो है ना, पागल हो गया है। कौन किया बाबा? उसको कहा है, कौन किया? मानव के अलावा दूसरा कोई करने वाला नहीं है। सबसे पहले इससे सौरभ होगा, बीच में है सूरज, ठीक है ना, बीच वाला ज्यादा सेफ है। एक परमाणु में मध्यांशों को देखोगे तो आपको लगता है ज्यादा सुरक्षित स्तर है। वैसा रहते हुए सूरज जब प्रकाश विकसित हुआ तो जन्म लिया आदमी को, आदमी इसी प्रकार फिशन फ्यूजन से सूरज बना दिया। बनाने के बाद धरती पर भाग गया है जीवन, ठीक है ना। अभी धरती में वही जीवन जो है ना, पुनः धरती को 26 बार सूरज बना सकते हैं। कह चुके हैं कि नहीं? एक बार बनने के बाद दूसरा बार बनाने की जगह बात है, ऐसा बात तो ना की बात है। ऐसा तो ये सूर्य का धरती पे प्रभाव पड़ता है, क्या धरती का कोई प्रभाव सूर्य पे पड़ता है? ये बात समझ में आती है। तो धरती आवेशित गति में है, उनका प्रतिबिंब कहाँ तक पहुंचता है, वहां तक जो है ना सूर्य का ऊष्मा को हजम करने के लिए व्यवस्था बनाई है। हर धरती बनाया है, कुछ धरती प्रकट कर चुका, जैसा ये धरती अनुकूल स्थिति बनाया है। उसके लिए जो बात बताया गया है, जो काले वस्तु जो है पूरा का पूरा ऊष्मा को पीता है, सफेद वस्तु ऊष्मा को झटका है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसके बाद कोयला काला है कि सफेद है? बस इतना पर्याप्त है ना, और कुछ कहना? इतना पर्याप्त है कि नहीं? सूरज ठंडा होगा धरती के उसके प्रभाव को पीने से। सूर्य ऊष्मा को हजम करने के लिए कोयला बना है। वो उस ऊष्मा लगने से कोयले में क्या होता है, उसका वसा वो निष्पन्न होकर के खनिज तेल के रूप में परिणत होता है। उन दोनों बात को खत्म करना है। ये है वाकई मुर्गी क्या है, मुर्गी के अंडे को पाने के लिए मुर्गी का पेट काट के अंडे निकाले, ऐसा बात हुआ कि नहीं? इसको हम विकास मान रहे हैं।
हम कितने अच्छे आदमी हैं सोच लो। इसको हम विश्वास मानते हैं, आगे पीढ़ी को देते हैं, आगे पीढ़ी बर्बाद होता है उसके आगे पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए देते हैं। एक क्रम चला, इस ढंग से क्या हो, इसमें कोई रास्ता नहीं ना, अब रास्ता निकालना। महाप्रयोग से को बता क्या रास्ता निकालना, महाप्रयोग से क्या रास्ता निकालना आदमी के लिए जी बताना। बाबा पता है सबको, आपको कुछ पता है? सबको पता है बाबा। क्या पता है बताओ। हाँ प्रयोग कर रहे हैं पता है। हाँ। उससे क्या मनुष्य को देने वाले हैं पता है। धरती कैसे बनी वही तो इसको बताएं, उसको बताए। धरती नष्ट करते हुए धरती कैसा बना उसको बताए। नष्ट किए कि नहीं किए, बस आगे चलो। जी बाबा। बाबा भी 8 बज रहा है। 8 बज गए तो ठीक है, ये पूरा हो गया। हाँ बाबा खत्म हो गया, खत्म हो गया बाबा। नहीं कोई सार बात तो देखा। पौधे हरे क्यों दिखते हैं? अरे पहले बता दिया फ्यूजन फ्यूजन। आदमी दिया, बताया धरती पे सूरज मध्यांश है। जान लेना, सोचना है क्या कह रहे हो। बालक जन्म से ही न्याय का याचक होता है, बड़ा होने पर ऐसा क्या कारण है कि जो इसके विरुद्ध हो जाए? परंपरा अभिभावक सिखाते हैं झूठखोरी, झूठ करना सुगम होता है, सच्चाई मालूम नहीं रहता है, इसीलिए लोग हो जाते हैं। इतनी ही बात। अभी देखो हमारे परिवार में 20 लोग, 20 परिवार विदेशों में, हम कई विदेशों में कुत्ते जैसा रोटी के लिए। जब हमारे परिवार वाले जैसे आते हैं मुझसे मना था, हम तुम कुत्ते जैसे भाग गए, ज्यादा रोटी जहाँ मिलता है वहां, तो उससे क्या हो गया? तुम 3 का 5, 5 का 2 क्या हो गया बताओ ना। कुत्ते से भिन्न क्या हुआ? बोलता हूँ तो भाग जाता है। हमारा परिवार की बात कर रहा, संसार की बात तो हम कहते हैं किस मुद्दे में। ठीक हो गए। अब अब आप कहा कि बालक न्याय का याचक होता है। याचक शब्द का क्या? याचक का मतलब न्याय चाहता है। कौन से भेदभाव नहीं चाहता है, बच्चे जो है भेदभाव चाहते हैं? नहीं चाहते, नहीं चाहते। बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है कि नहीं? होता ही बात। बाबा आप एक प्रमाणित व्यक्ति हैं। हाँ। इसको जांचने के लिए आपके जैसा ही होना पड़ेगा। जरूरत होगा तो हो जाएगा, तो जरूरत नहीं हम कैसे माने कि आप प्रमाणित हैं? प्रमाणित हैं कि जीने के आधार पर, जी क्रिया के आधार पर हर एक वस्तु को पहचानना बात हो चुकी है। जी बस हमारा क्रियाकलाप से आप हमको पहचाने, आपका क्रियाकलाप से हम आपको पहचाने। दूसरा क्या है? विधि क्या है? जी बाबा बिल्कुल ठीक, सटीक है बाबा। ठीक है ना। हो गए। हरि हर जय हो, मंगल हो। कल के लिए पुनः सोचो। ठीक है, स्थिति में ही